हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज फॉर क्लास 8 बच्चों। तो अब तक हमने रेशियोज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज लास्ट लेक्चर में देखा था। तो बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। नहीं, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो जल्दी से वो वीडियो चेक कर लो, तो आपको वो पॉइंट समझ में आ जाएंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट बच्चों। डिस्काउंट भी देखेंगे आज, प्रॉफिट देखते हैं जो पॉइंट्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हम सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। जब भी किसी दुकान में लिखा होता है डिस्काउंट, 50% सेल, 10% सेल, 25% सेल, हम लोगों को बड़ी खुशी होती है। आज तो हम लोग नहीं निकलते घर से बाहर क्योंकि पेंडेमिक है, बट जब नॉर्मल सिचुएशन थी या जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तब हम लोग जब बाहर निकलेंगे तब हम लोग चाहेंगे कि हम कुछ नई चीज़ें खरीदें। बहुत समय से हमने कुछ नया नहीं खरीदा, तो उस टाइम क्या होगा, जो शॉप्स वाले हमें डिस्काउंट देंगे ज़्यादा, हम वो शॉप से खरीदेंगे। लगभग ज़्यादातर लोग ऐसा पसंद करते हैं जहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट होता है वहाँ पे। जैसे आजकल तो ऑनलाइन भी लोग खरीदते हैं, ऑनलाइन में भी बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है हम लोगों को। सो डिस्काउंट, ये वर्ड आप जानते हैं बचपन से कि जहाँ ज़्यादा डिस्काउंट मिले वो अच्छा है। मतलब डिस्काउंट मतलब जितना ज़्यादा डिस्काउंट उतना कम पैसा खर्च होगा, ऐसा लगता है बच्चों। हमेशा वैसा नहीं होता। कभी कभी कुछ शॉप्स वाले क्या करते हैं, प्राइस बढ़ाकर डिस्काउंट लगाते हैं। जैसे ऑनलाइन में मोस्टली ऐसा ही होता है बच्चों। याद रखना, नॉर्मल कंडीशन में उनकी प्राइस कम होती है और जब सेल होता है या डिस्काउंट वो देते हैं तो वो हर चीज़ की प्राइस बढ़ा देते हैं और उस पर डिस्काउंट दिखाते हैं। मतलब एक्चुअल में वो चीज़ होती है 200 रुपये की, उस पर लिख देते हैं कि वो 500 रुपये का, और उस पर 50% डिस्काउंट लेके आपको 250 रुपये में देते हैं। लेकिन असली में उसकी प्राइस 200 होती है। वो आपको गुमराह करने के लिए या आपको गलत रास्ते, मतलब गलत तरीके से व्हाट यू कैन से दे लाई टू यू, और गलत तरीका यूज़ करते हैं सेल का कुछ शॉप्स में। हमेशा ऐसा नहीं होता, बट मैथ्स के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो डिस्काउंट एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। एंड परसेंटेज आपको समझ में आएगा तो हम डिस्काउंट के बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कुछ टर्म्स समझनी होगी हमको। सबसे पहले डिस्काउंट का तो मतलब आपको समझ ही चुके हैं कि डिस्काउंट मतलब जो प्राइस हम कम करने वाले। तो डिस्काउंट मतलब रिडक्शन गिवन ऑन मार्क प्राइस। जैसे कि मैं दुकान में गया और मुझे शर्ट खरीदना है, मुझे बहुत अच्छा लगा शर्ट, मैंने शर्ट खरीदा। कलरफुल शर्ट था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर शर्ट था। तो उसमें प्राइस मैंने देखा। अब जब भी कुछ सामान खरीदते हो तो उसमें टैग कुछ लिखा होता है, MRP लिखी होती है, ऐसे उसमें लिखा होता है MRP, कुछ टैग लगा होता है, तो उसे हम कहते हैं मार्क प्राइस। किसे कहते हैं मार्क प्राइस? जो उस सामान के ऊपर लिखा होता है। तो मार्क मतलब जैसे इस पेन, ये पेन होगा तो पेन के ऊपर लिखा होगा 50 रुपीज़, तो वो मार्क प्राइस आएगा। जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखा है दैट इज मार्क प्राइस। बात समझ में आ गई मार्क प्राइस मतलब। लेकिन मैं जाऊंगा, मैं ये पेन उठाऊंगा, दुकानदार के पास जाऊंगा, सर मुझे ये पेन खरीदना है, इस पर 50 रुपये लिखा है, क्या मुझे इस पर कोई डिस्काउंट मिलेगा? आप बोलेंगे दुकानदार को कि मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ, तो आप मुझे कोई डिस्काउंट दीजिए। तो वो बताएगा कि ठीक है 50 रुपीज़ का है, लेकिन आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो तो मैं आपको ये पेन 45 रुपीज़ में देता हूँ। क्या कहेगा वो? कुछ डिस्काउंट, कुछ पैसे कम कर देगा। उस कमी को रिडक्शन मतलब रिड्यूस मतलब डिक्रीज करना। तो जो पैसे उसने कम कर दिए उसे हम कहेंगे डिस्काउंट। तो बच्चों, पहला कितना प्राइस था? 50 रुपीज़। अब कितना मिल रहा है हमको? प्राइस कितना कहा उसने हमें? कितना कहा? 45। तो हमें कितना फ़ायदा हुआ? कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? कितना प्राइस कम हो गया बच्चों? फ़ायदा छोड़ो, हाँ, प्राइस कितना कम हो गया? कितना कम हुआ? पहले 50 रुपीज़ का था, अब उसने कहा कि 45 में ले लो, तो कितना फ़ायदा हुआ? 5 रुपीज़ का। तो बच्चों, जो प्राइस में हम खरीदेंगे या जो प्राइस में वो बेच रहा है, कितने प्राइस में बेच रहा है? 45, तो उसको भी कुछ नाम होगा, तो उसे हम कहते हैं बच्चों सेल प्राइस। क्या कहते हैं? सेल प्राइस। तो मार्क प्राइस और सेल प्राइस याद रखना। मार्क प्राइस मतलब जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्राइस लिखी होती है उसे हम मार्क प्राइस कहते हैं, और जितने वैल्यू में हम उसे खरीदेंगे या दुकान वाला बेचेगा उसे हम सेल प्राइस कहेंगे। बात समझ में आई? और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, अगर डिस्काउंट होगा तो हमेशा डिस्काउंट में क्या होता है, याद रखना, डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा होगा तो मार्क प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस। डिस्काउंट के लिए आपको मार्क प्राइस बड़ी होनी चाहिए। अगर देखो, ये मैंने बोला कि देखो इसमें 50 रुपीज़ लिखा है, तो वो दुकानदार ने बोला कि नहीं, दुकानदार अगर ख़राब है तो वो बोलेगा नहीं, ये 50 का पेन इसमें लिखा है, लेकिन अब कोरोना चल रहा है, हमारे पास स्टॉक नहीं, अगर आपको चाहिए होगे तो मैं ये पेन आपको 60 में दूंगा, अगर आपको चाहिए तो 60 में लो, नहीं तो मैं नहीं बेचूंगा। तब क्या हो गया? तब तो सेल प्राइस बढ़ गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर जितना मार्क प्राइस होता है उससे कम में ही हम लेते हैं। बहुत ही कम कंडीशन होती है जब कभी कभी
कोई कोई शॉप वाले जो अच्छे नहीं होते मेरे हिसाब से कि वो मार्क प्राइस से महंगा बेचते, तो आप लोग हमेशा मार्क प्राइस चेक कीजिए कि कितने रुपीज़ में लिखा है, सामान कितने का है और आप कितने में खरीद रहे हो। तो ठीक है, यहाँ पर क्या समझ में आया हमें कि मार्क प्राइस बड़ी होगी सेल प्राइस डिस्काउंट के वक्त। तो मार्क प्राइस कितनी थी 50, मैंने कितना बताया था पेन 50 का है, तो 50 उसमें से सेलिंग प्राइस कितना उसने कितने बोला 45, तो आपको कितने बच गए आपके 5 रुपीज़ कम हो गए, तो ये हो गया डिस्काउंट। ये क्या हो गया बच्चों डिस्काउंट, क्या हुआ ये डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। इसको यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है, तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, D इज इक्वल्स टू MP माइनस SP, क्या ऐसा लिख सकते हो शॉर्ट में। आप याद करेंगे डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। बच्चों याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूलेस बनाने आएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया, जितने में वो ये ऑब्जेक्ट बिका सेल प्राइस, मार्क प्राइस कितना था 50, तो 50 माइनस 45 डिस्काउंट, समझ गया डिस्काउंट, समझा कि नहीं समझा, डिस्काउंट समझा। अब इसी डिस्काउंट को, हमारा टॉपिक तो परसेंटेज का चल रहा है, तो इसी डिस्काउंट को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ डिस्काउंट परसेंटेज में, मुझे तो परसेंटेज निकालना है ना बच्चों, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। तो जितना भी डिस्काउंट आ रहा है, जैसे मेरा यहाँ पर 5 रुपीज़ आया, तो मैं क्या करूँगा 5 डिवाइड बाय मार्क प्राइस कितना था मेरा 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। क्या बात समझ में आ रही है, 5 क्या है हमारा डिस्काउंट, 50 क्या है हमारा मार्क प्राइस, इंटू 100 क्यों किया, जब भी परसेंट लेते तब 100 से मल्टीप्लाई करते, बात तो हमें पता है, परसेंट निकालने के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते। सो 50 टू ज़ा 100 दैट इज 5 टू ज़ा, हमें 10% का डिस्काउंट मिला बच्चों, 10% का डिस्काउंट। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको परसेंटेज आता है सॉल्व करना, क्या बताया था मैंने परसेंटेज के लिए, जिस चीज का परसेंटेज निकालना हो उसकी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100, यही बताया था। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू मतलब इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है, जो मार्क प्राइस है। बात समझ में आ गई। तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो आपके टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 सॉल्व करते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल है NCERT क्लास 8 के, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्ट उसके गिवन वैल्यूज लिखी है। फर्स्ट थिंग इज मार्क प्राइस दिया हुआ है ₹840, सेल प्राइस, सी सेल प्राइस को SP, मार्क प्राइस को MP। क्या आप ऐसा लिख सकते हो? क्या बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से डिस्काउंट निकालना है। सबसे पहले डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, सबसे पहले बच्चों चेक करना कि मार्क प्राइस बड़ी है कि सेल प्राइस बड़ी है। देखो मार्क प्राइस बड़ी है, सेल प्राइस से मतलब सस्ते में बिका है, इसका मतलब डिस्काउंट मिला है। दैट मीन्स यहाँ पर मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो क्या होगा 840 माइनस 714। तो आप इसको माइनस कर सकते हो बच्चों। 10 में से 4 गया 6, ये कैरी था तो 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर 8 में से 7 गया 126। तो डिस्काउंट ऑफ ₹126 हमें मिल गया। कितना मिला? डिस्काउंट ₹126 का मिला। बट हम इस पर संतुष्ट नहीं होंगे, हमें देखना है कि परसेंटेज कितना डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट परसेंट हम निकालेंगे। शॉर्ट में मैं उसे D% लिखूंगा। देखो आप इसे डिस्काउंट भी लिख सकते हो, D भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। तो डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट डिवाइड बाय MP इंटू 100, यही कहा था मैंने यहाँ पर, यही बात हुई थी हमारी, पक्की बात। चलो डिस्काउंट कितना है 126 डिवाइड बाय मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमारा यहाँ पर है 840 इंटू 100। तो देखो एक जीरो कट गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको ये सॉल्व करके, ठीक है चलो मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये दोनों 2 से कैंसिल होता है। दिस इज 63, दिस इज 42। अब देखो 42 और 63, अगर आप थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ये दोनों 21 के टेबल में आते हैं। 21 3 जा 63 होता है और 21 2 जा तो 3 और ये 2 5 जा 10, तो 3 5 जा 15% आपका आंसर आएगा। अब देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, तो आपको थोड़ा आपके टेबल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। टेबल्स आप इंप्रूव करोगे तो ऑटोमेटिक आप ये सॉल्व कर सकते हो। बच्चों हम इस टॉपिक पर सैनिक स्कूल के और नवोदय के एंट्रेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल रहा। अगर आपको उसके वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मुझे कॉन्टैक्ट करो, तो सैनिक स्कूल के एंट्रेंस के और नवोदय के एंट्रेंस के भी वीडियोस में आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मार्क प्राइस दी है और डिस्काउंट परसेंट दिया है बच्चों, यहाँ पर सेल प्राइस नहीं दिए, तो यहाँ पर आपको सेल प्राइस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आप ये इन फॉर्मूलास का यूज़ करोगे। देखो डिस्काउंट परसेंट दिया है तो आप उसमें से डिस्काउंट निकाल सकते हो। देखो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो आप डिस्काउंट निकाल सकते हो।
निकाल सकते हो। डिस्काउंट परसेंट कितना है 20, डिस्काउंट कितना है हमें पता नहीं, डिस्काउंट तो हमें निकालना है। डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस कितना है 220 इंटू 100, 220 आ गई आपकी, है ना, 220 आ गई क्या। तो 220, अब डी की वैल्यू निकालेंगे हम, ये यहाँ पर 220 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 100 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में आएगा। तो 20 इंटू 220 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू डी। सो दिस जीरो कैंसिल, दिस जीरो कैंसिल, 22 4 जा, तो डिस्काउंट की वैल्यू आएगी 44 रुपीज़ 44। तो हमारा टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 44 रुपीज़। तो अब देखो बच्चों, हमारे पास डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो इसमें से मेरे पास डिस्काउंट भी है, मार्क प्राइस भी है, तो क्या मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ, क्या मैं निकाल सकता हूँ। तो सेल प्राइस यहाँ माइनस में, इधर आके क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस। तो डिस्काउंट प्लस सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस। अब यहाँ से डिस्काउंट यहाँ प्लस है, इधर जाके क्या होगा, क्या होगा बच्चों माइनस। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो बच्चों मुझे बताओ, मार्क प्राइस में यहाँ लिख रहा हूँ, सेल प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस कितनी है हमारी 220 माइनस डिस्काउंट कितना आया था 44, इसमें से 44 माइनस कर दो, कितना आएगा देखो बच्चों, कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया कितना आएगा 7, और यहाँ पे 176 रुपीज़। क्या ये तो लगभग ठीक है, ये 176 आया, तो हमारी सेल प्राइस आई 176। क्या आपको ये समझ में आया। बहुत ही आसान तरीका है परसेंटेज डिस्काउंट का, इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करते हैं एंड इसके आगे का टॉपिक फिर हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज का भी 1-2 क्वेश्चन हम इसके ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पर। डायरेक्ट कैलकुलेशन करके जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है। जब हम शॉप पर होते हैं तो क्या आप इतने सारे कैलकुलेशन कर सकते हो, डिस्काउंट कितना है, मार्क प्राइस कितना है, सेल प्राइस कितना है, नहीं कर सकते। तो उस टाइम पर आपको क्या करना होगा कि अगर शॉपकीपर ने कहा कि आपको मैं 60% डिस्काउंट दूंगा सर, आप मेरे पास से खरीदिए, तो वो बोल रहा है 60%, क्या वो सच में 60% या चलो 15% 20% जितना भी डिस्काउंट बोल रहा है, क्या वो सच में उतना डिस्काउंट दे रहा है या नहीं दे रहा, आप कैसे चेक करोगे। वो बिल बनाते रहेगा, आपको तुरंत चेक करना होगा, वो बिल बना के दिखाएगा इतना बिल हो रहा है, इतना बिल हो रहा है। यू नो कैसे बिल बनाते हैं वो लोग, बहुत फास्ट बिल बनाते हैं। तो आप उतने कम टाइम में डिस्काउंट कैसे निकालोगे, सोचो। तब तो आप लिखते नहीं रहोगे कि सेल प्राइस इतना है, मार्क प्राइस इतना है, तो डिस्काउंट कितना निकला। तो डिस्काउंट निकालने के लिए आपको थोड़े ट्रिक यूज़ करने पड़ेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देखो, अगर एक क्वेश्चन है, आपके बुक का ही क्वेश्चन लिया है मैंने कि आपको मार्क प्राइस बोला है 577.80, आप फिर से शर्ट, मुझे शर्ट्स बहुत पसंद है अलग अलग, तो शर्ट आप खरीदने गए, वहाँ पे प्राइस लिखा है 577.80। अब आपको दुकानदार ने बोला कि आई एम गिविंग यू 15% डिस्काउंट, तो 15% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो आप सोचेंगे 577.80 का डिस्काउंट कैसे निकाले। क्वेश्चन आता है कि डिस्काउंट कैसे निकालेंगे इसका, हाउ टू फाइंड डिस्काउंट ऑफ दिस वैल्यू। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। ये वैल्यू तो डेसिमल में, इसका तो डिस्काउंट निकालना बड़ा डेंजरस हो जाएगा, पहले डेसिमल से नंबर से हमको डर लगता है, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब मैं इसको बना दूंगा 580, 577 का पास का राउंड ऑफ नंबर 580 है। अगर इससे भी ज़्यादा राउंड ऑफ करना है तो मैं डायरेक्टली इसको 600 बना दूंगा, इससे भी सिंपल करना है तो। आपकी बुक में 580 लेके सॉल्व किया है, अब इसको 600 ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल करना है तो अप्रॉक्स, क्योंकि हम अप्रॉक्स निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे, अप्रॉक्स में वैल्यू निकाल रहे, तो हमने ले लिया 600। तो 600 का कितना परसेंट डिस्काउंट निकालना है, 15%। कितना निकालना है 15%। अब 15% को मैं 10 + 5 लिख सकता हूँ, 10 + 5। तो 600 का 10% डिस्काउंट कितना होता है बच्चों, 10%। तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता है इसको, 10/100 से मल्टीप्लाई, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 6 10 60 रुपीज़। क्या बात समझ में, क्या कहाँ, फिर से बता रहा हूँ, 600 का मुझे 10% डिस्काउंट निकालना है। तो जब भी 10% निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 10/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 6 10 60 रुपीज़ डिस्काउंट आ गया। किसके लिए, 10% के लिए। तो 5% तो 10 का आधा ही होगा ना, 5% कितना होगा, हाफ। तो 60 का हाफ कितना होगा, ₹30। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई। 10% डिस्काउंट हमारा 60 आया था, तो 5% डिस्काउंट इसका आधा ही आएगा। अरे 10 का आधा 5 होता है ना बच्चों, 10 का आधा 5 होता है, तो 60 का आधा 30।
सो इसका मतलब टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, टोटल तो हमें 15% मिलने वाला था, तो इनको प्लस कर देंगे 60 + 30 कितना हो जाएगा ₹90। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 90 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली ₹90, बट 90 नहीं होता, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे आप इसका। अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं तो डिस्काउंट कितना आएगा, 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 577.80। इसको कैलकुलेट करना आप मोबाइल में तो आजकल कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली अराउंड इसको मैं राउंड ऑफ फिर से 15/100 इंटू 580 कर देता हूँ। ये 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये 2 से डिवाइड होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 29 इंटू 3, तो ये तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 + 2 87, तो 87 रुपीज़ का एटलीस्ट आपको डिस्काउंट, 87 के आसपास आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्या आपको समझ में आया एस्टिमेशन कैसे करना है? एस्टिमेशन कुछ नहीं है, बस हम डिस्काउंट थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा एस्टिमेशन इन परसेंटेज। आप इसे आपके डे टू डे लाइफ में जब डिस्काउंट हो, शॉपकीपर आपको डिस्काउंट बोलता है, तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद वाला हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, उसे भी हम देखते हैं। पहले इसको नोट करो, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर का सबसे प्यारा टॉपिक जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब लगभग सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आता है, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ बच्चों को ये टॉपिक समझ ही नहीं आता और कुछ बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, पता नहीं क्यों, बट ये टॉपिक मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। सबसे पहले आपको प्रॉफिट और लॉस का मतलब समझाते हैं। फॉर्मूले वगैरह बाद में हम डिस्कस करेंगे, जो भी टर्म है हम वो बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। अब हिंदी में अगर मैं कहूँगा व्हाट इज़ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मतलब मुनाफा, लॉस मतलब नफ़ा या फिर घाटा, लॉस मतलब घाटा। सो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि देखो यहाँ मेरा एक स्टूडेंट है मोहित, बहुत ही होशियार है वो। तो उसने क्या किया कि ये गया शॉप में और उसने एक पेंसिल खरीदी। ठीक है, पेंसिल खरीदी उसने, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ व्हाट ही डिड, उसने एक पेंसिल खरीदी। तो उसने जो पेंसिल खरीदी वो पेंसिल उसे मिली ₹10 की, 10 रुपये की पेंसिल थी। ठीक है, उसने 10 रुपये की पेंसिल खरीदी। वो मोहित वो घर आया, अब वो बोला कि ये तो मैंने 10 रुपये की खरीदी है। और उसका एक दुश्मन आरुष, उसने उसको देखा और सोचा कि कुछ तो तिकड़म करते हैं और ये पेंसिल मैं उस आरुष को बेचता हूँ। तो उसने क्या किया, मतलब उसने जो पेंसिल खरीदी थी, जो भी पेंसिल थी, स्टाइल में पेंसिल थी, तो उस पेंसिल पर उसने क्या किया, ब्लेड से या कुछ उसके पास कंपास था डिवाइडर, तो उस डिवाइडर से उसने यहाँ पर आरुष लिख दिया। वो भी एकदम स्टाइल से, एकदम अच्छे हैंडराइटिंग में, बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके से लिख दिया। और क्या किया, वो गया अपने मतलब उस आरुष के पास में, उसके घर के नीचे रहता था, वो छोटा था, आरुष छोटा बच्चा था, थोड़ा एज में कम था। तो उस आरुष को बोला, देख आरुष कुछ जादू ही कमाल हुआ, मतलब मैंने भगवान को बोला था कि तेरे लिए कुछ तो एकदम गिफ्ट मिल जाना चाहिए, एकदम बहुत पावरफुल वाला, एकदम तेरे लिए बहुत कीमती चीज़ मिल जानी चाहिए। तो और उसको एकदम ऐसे पेंसिल ऐसे निकाल के दिखाई, ये देख इस पेंसिल में तेरा नाम है, इस पेंसिल में आरुष लिखा है, देख बेटा इस पेंसिल में आरुष लिखा है, क्या कमाल की पेंसिल है, इसमें तो दुनिया में ऐसी कोई पेंसिल ही नहीं मिलती जिसमें तेरा नाम हो, तू मुझे ढूंढ के बता। ये मोहित तो बहुत होशियार था, इसने आरुष को कहा कि ढूंढ कर बताओ कि किस पेंसिल में आरुष का नाम। तो वो आरुष पूरा हैरान रह गया, बहुत, मतलब वो इतना खुश हो गया कि पेंसिल में उसका नाम आ गया, पेंसिल में उसका नाम आ गया। तो अब आरुष ने बोला कि मोहित मुझे ये पेंसिल दे दे। तो मोहित बोला कि बेटा ये पेंसिल अगर तुझे चाहिए तो मुझे ₹20 देने पड़ेंगे, मुझे ₹20 देने पड़ेंगे बच्चों। तो मोहित तो बड़ा होशियार था, तो इसने खरीदा कितने में था, 10 रुपीज़ में, और उसमें उसने सिर्फ ब्लेड से आरुष का नाम लिखा और इसने बोला कि आरुष मुझे दे देना 20 रुपीज़ में। तो आरुष गया भाग कर और उसने उसको 20 रुपीज़ दे दिए। तो देखो बच्चों मोहित ने क्या कर दिया, इसने खरीदा था 10 रुपये में, तो खरीदा था 10 रुपये में, मतलब जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका जो प्राइस होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं बच्चों से हम, तो कॉस्ट प्राइस। तो ये जो 10 रुपये था ये कॉस्ट प्राइस था, CP, शॉर्ट में मैं उसे कहूँगा CP। तो ये था कॉस्ट प्राइस, जितने में उसने खरीदा था, जितने में आप खरीदोगे दैट इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, समझ में, उसने 10 रुपये में खरीदा था, लेकिन जब वो बेचने गया तो उसने आरुष को
घुमा फिरा कर 20 रुपए में बेच दी, दैट इज सेल प्राइस। उसने बेचा कितने में? सेल प्राइस में। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। क्या बात सही है? जो बेचने की प्राइस है वो खरीदने के प्राइस से ज्यादा है। सेल मतलब बेचना, कॉस्ट मतलब खरीदना। सो सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो जब भी सेल प्राइस, देखो सिंपल तरीका है कि उसने 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपीज में खरीदा एंड सेलिंग एट 20 रुपीज, तो उसको एक्स्ट्रा कितने पैसे मिल गए बच्चों? एक्स्ट्रा मिले ना, कि कम हुए पैसे, उसे एक्स्ट्रा मिले। कितने पैसे एक्स्ट्रा मिले? एक्स्ट्रा 10 रुपीज। कितने मिले बच्चों? 10। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज है दैट इज द प्रॉफिट। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या बात समझ में आ गई? प्रॉफिट मतलब समझ में आया बच्चों? प्रॉफिट अब आपके दिमाग से कभी निकलेगा। प्रॉफिट मतलब जब हमें ज़्यादा पैसे मिले, जितने में हमने खरीदा है उससे ज़्यादा पैसे मिले। तो ये तो हुआ एक केस, ये बात समझ में आ गई। अब प्रॉफिट आप शायद लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद अब ये सब जो चल रहा था कि मोहित उस आरुष को दिखा रहा था, पेंसिल दिखा रहा था, ये आरुष बड़ा खुश हो रहा था, 20 रुपीज़ वो गया घर पे लेने। लेकिन तब क्या हुआ कि आरुष की मम्मी खिड़की से देख रही थी ये सब क्या चल रहा है। तो उसकी मम्मी, आरुष की मम्मी बहुत ही गुस्सा हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। और आरुष की मम्मी आई और मोहित को उसकी मम्मी ने बहुत डांटा कि ये क्या कर रहे हो, बहुत डांटा। और क्या किया कि ये पेंसिल ले ली, ये पेंसिल ले ली विदाउट एनी पैसे, पैसे भी नहीं दिए और पेंसिल ही ले ली, मोहित से पेंसिल ही ले ली। तो बच्चों सेकेंड केस में अगर मैं बात करता हूँ, जब उसकी मम्मी आ गई थी तब खरीदते वक्त तो उसको पैसे लगे थे 10 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस तो फिर से 10 रुपीज़ है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10 रुपीज़। लेकिन जब वो बेचने गया था आरुष के पास, आरुष को वो दे रहा था, लेकिन उसकी मम्मी आ गई और ये आरुष के साथ ऐसा गेम कर रहा था, इसलिए उसकी मम्मी बहुत गुस्सा आई। छोटे बच्चों को तंग नहीं करना चाहिए, तो बच्चों आप भी ऐसा कभी किसी छोटे बच्चे के साथ मत करना, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने वो 0 रुपीज़ में ले लिया, तो सेल प्राइस कितनी होगी बच्चों? 0 रुपीज़। क्या हो गई सेल प्राइस? 0। तो खरीदा तो 10 में था और पैसे तो कुछ भी नहीं मिले। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस। खरीदने में तो पैसे चले गए ना, तो ये हो गया किसका कंडीशन बच्चों? यहाँ पर हो गया उसका लॉस। क्या हो गया? यहाँ पर लॉस हो गया। और बड़ी वैल्यू कौन सी है? कॉस्ट प्राइस। इसलिए लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? लॉस का फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। क्योंकि लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तब लॉस होता है, क्योंकि सेल प्राइस कम हो गया। बात समझ में आ गई? जब हमने जितने में खरीदा है, सपोज मैंने 100 रुपये में शर्ट खरीदा और बेचा मैंने 50 में, तो 50 का लॉस हो गया मेरा, दैट इज लॉस। तो यहाँ पर मोहित का लॉस हो गया, गया था वो प्रॉफिट करने और हो गया उसका लॉस। क्या बात समझ में आई? सेम इसी को हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो याद रखना हमारा मेन चीज़ कौन सा है? मेन क्या है हमारा? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट प्राइस। बच्चों हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट प्राइस। तो जब हमें कॉस्ट प्राइस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मतलब मैं अगर प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूँ, सी मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ। अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूँ यहाँ पर बच्चों, प्रॉफिट परसेंट अगर मैं निकाल रहा हूँ, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते वक्त भी मैं क्या करूँगा, इसे प्रॉफिट डिवाइड बाई जो भी नंबर होता है उसे प्रॉफिट हमें यहाँ से मिल जाएगा, दिस फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। याद रखना किससे डिवाइड करना है? कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस को नहीं, हमारा प्रॉफिट लॉस में इंपॉर्टेंट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि जो चीज़ जितने में हमने खरीदी होगी वो हमारे पास सबसे पहला होता है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना है ही हमको। ये हुआ प्रॉफिट परसेंटेज। सेम टू सेम लॉस का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं लॉस परसेंटेज का, तो लॉस डिवाइड बाय, फिर से मैंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बच्चों। कोई इसमें डिफिकल्टी? मेरे ख्याल से अब आप प्रॉफिट और लॉस का तो जो भी सिस्टम था प्रॉफिट लॉस आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा। तो यहाँ पर मतलब टॉपिक तो हमारा कवर हो गया, लेकिन इसकी जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इससे बाद क्वेश्चंस है हमारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आप ट्राई दिस के क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना बच्चों, और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये फॉर्मूलेस यूज़ करेंगे और फिर
अगर कुछ डाउट आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है बच्चों। सो बस जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।